हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की रफ्तार में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपीएसआई के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से यह जानेंगे कि आपके शरीर की लंबाई यानी कि ऊंचाई कितना होना चाहिए, कितना सेंटीमीटर होना चाहिए, सीना नॉर्मल में कितना सेंटीमीटर होना चाहिए यानी कि बिना फुलाए कितने सेंटीमीटर का होना चाहिए, और फुलाने के बाद सीना कितने सेंटीमीटर का होना चाहिए। इसके साथ साथ महिलाओं के लिए जो वजन की बात की गई है कि महिलाओं की न्यूनतम वजन कितनी होनी चाहिए, इस बारे में हम बात करेंगे। अनुसूचित जनजाति वालों को इसमें कुछ छूट दी गई है शारीरिक मानक परीक्षण में, तो इसमें इनको कितनी छूट मिलेगी इस पे भी हम बात करेंगे। तो हम आपको ले चलते हैं जो ऑफिशियल साइट है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो मेरे पास है, उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं सारी चीज़ों को आप लोगों को एक एक करके बताऊंगा और आप लोगों को सारी बातें एकदम समझ में आएंगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए यहाँ देखिए, हम इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए हैं। मैं इसको पढ़ने से पहले आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि यदि आपको इसका इमेज चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञान की रफ्तार में धीरज पांडे पे जुड़ सकते हैं। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहां पे जाके क्लिक करके इससे जुड़कर इसका इमेज प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा शारीरिक मानक परीक्षण के मानक। पुरुषों हेतु पहले हम बात करते हैं कि पुरुषों के लिए क्या मानक बनाए गए हैं। तो ऊंचाई हम देख लेते हैं। एक सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई, देखिए अक्सर हम लोग शरीर की लंबाई ही बोलते हैं लेकिन वास्तव में वो ऊंचाई होती है। ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि ऊंचाई या लंबाई जो भी कर लें 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। किसके लिए? अन्य पिछड़े वर्गों और सामान्य तथा अनुसूचित जातियों के लिए। अनुसूचित जनजाति को इसमें लाभ मिलेगा। ऊंचाई में कितना छूट दिया जाएगा? तो अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 160 सेंटीमीटर। अब हम सीने की बात कर लेते हैं। सामान्य अन्य पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों के संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने की माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। अनुसूचित जातियों को इसमें भी छूट दी गई है। के लिए अनुसूचित जनजातियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि टिप्पणी में भी यह लिखा हुआ है कि न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है, कम से कम 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। अब हम चलते हैं, पुरुषों की बात हो गई, महिलाओं पे देख लेते हैं और फिर उनके वजन के बारे में भी हम बात कर लेंगे। अब ऊपर दिया हुआ है महिलाओं हेतु ऊंचाई। तो सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके साथ साथ महिलाओं में जो एक्स्ट्रा फैट दिया हुआ वजन वाला, महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन जो होना चाहिए वो 40 किलोग्राम यानी कि 40 केजी होना चाहिए। तो आप लोगों को ये बात उम्मीद है समझ में आ गई होगी कि शारीरिक मानक क्या निर्धारित किए गए हैं। ये बात आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। मैं इसके बाद अपने अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा दौड़ के बारे में कि आप लोगों को कितने मिनट में कितने किलोमीटर की डिस्टेंस तय करनी है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू।